बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में और हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होते हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ क्या होती हैं। आज का हमारा टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इक्वल मैट्रिक्स यानी कोई इक्वल बराबर मैट्रिक्स की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखते हैं, हमारे पास है लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स देन ए इज़ सेट टू बी इक्वल टू बी। यानी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, और ए और बी को इक्वल कहा जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये होता है कि अगर वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, और वो हमारे पास नीचे कंडीशंस भी लिखी हुई हैं। नंबर 1 है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। यानी कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ऑर्डर क्या होता है, तो आइए अब दोबारा देख लेते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर बेसिकली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को कहते हैं। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखता हूँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं, नंबर 1 और ये नंबर 2। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 और आगे लिखूँगा बाय, और उसके बाद जैसे पहले मैंने पिछले लेसन को बताया था कि हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखते हैं। तो इधर देखते हैं कितने कॉलम हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो इसके हैं 2 कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर बनता है वो है 2/2। अब देखते हैं कि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले ये देख लें कि इसमें ये लिखा हुआ है 2+1, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। 2+1 से मुराद है कि हम इसे सॉल्व करके देखेंगे क्या बनता है। ये 3 है, यानी ये एक एंट्री है, ये 2 नहीं है। और इसी तरह 4-2 लिखा हुआ है, और ये भी एक एंट्री है, 2 नहीं है। 4 में से 2 माइनस करें तो 2, यानी कि यहाँ पे ये एक एंट्री है, ये दूसरी एंट्री है, ये तीसरी है और ये चौथी एंट्री है। तो अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, सबसे पहले इसमें देखी जाएंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो हम लिखेंगे 2, आगे लिखेंगे बाय, और नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर के कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें ये फर्स्ट कॉलम है, और ये जैसे मैंने पहले बताया कि इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये 2 कॉलम्स हैं, ये एक ही कॉलम है, क्योंकि इसे हम सॉल्व करके देखेंगे। तो ये 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये इसका सेकंड कॉलम है। तो हमने देखा कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है वो है 2/2, और मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है। इसका मतलब है कि इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए पहली कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या है। देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आर इक्वल, यानी उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ इक्वल होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग क्या होता है? करस्पॉन्डिंग का उर्दू में कहते हैं मुतल्लिका वैल्यू। यानी जिस तरह ये एक वैल्यू 1 है, यहाँ पे टॉप पे लेफ़्ट पे लिखी हुई है, इधर टॉप पे लेफ़्ट पे एक वैल्यू लिखी हुई है, ये इसकी करस्पॉन्डिंग है। यानी जो एक ही जगह पे एक ही प्लेस पे हो वो उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाती है। और अब दूसरी वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे है -4, और इधर देखते हैं कि यहाँ पे -4 है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, ये भी आपस में इक्वल है। अब यहाँ पे है 3, हमारे टॉप राइट साइड पे 3 है, इसके टॉप राइट साइड पे देखते हैं क्या है। अगर हम 2 को 1 में ऐड करें तो ये भी 3 बनता है। अब हम बॉटम में देखते हैं, राइट साइड पे ये 2 वैल्यू है, और इसके बॉटम में राइट साइड पे देखते हैं कौन सी वैल्यू है। 4 - 2 करते हैं तो 2 आता है। इसका मतलब है ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, -4 के इक्वल है, और 2 के इक्वल है। इसका मतलब है कि करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। तो हमारी सेकंड जो कंडीशन है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ एंट्रीज़ आर इक्वल, यानी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ की जो एंट्रीज़ हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो इसकी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के मुताबिक 2 कंडीशन हुई। पहली क्या हुई
कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर इक्वल है तो फिर ए इज़ इक्वल टू बी और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी इक्वल हैं, इसलिए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के इक्वल है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, एक हमारे पास एल मैट्रिक्स है और एक हमारे पास एम मैट्रिक्स है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम दोबारा देखते हैं इन्हीं दो कंडीशंस के ऊपर कि क्या ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो फिर ये मैट्रिक्स एल इज़ इक्वल टू एम होगा, और अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम लिखेंगे एल इज़ नॉट इक्वल टू एम। तो आइए देखते हैं कि मैट्रिक्स एल और मैट्रिक्स एम आपस में इक्वल है या नहीं। तो पहली कंडीशन को लेंगे, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। अब यहाँ ए की जगह एल आ जाएगा और बी की जगह पे एम आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि एल और एम इक्वल हैं या नहीं। तो पहले इसका ऑर्डर देखते हैं एल का और फिर एम का। अब एल का ऑर्डर जो है वो क्या है, ये इसकी 1 रो है, ये इसकी 2 रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। ये मैट्रिक्स एल का ऑर्डर है। अब मैट्रिक्स एम का ऑर्डर क्या होगा, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ देखते हैं, नंबर कॉलम्स। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और इसका कॉलम क्या है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका भी ऑर्डर सेम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। तो देखें स्टूडेंट के पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो गई है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में सेम है। लेकिन हम देखते हैं कि क्या दूसरी कंडीशन भी सेम है इसकी। तो दूसरी कंडीशन क्या होती है, द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ या करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आर इक्वल। तो इन दोनों की हम देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ या वैल्यू इक्वल हैं या नहीं। तो पहली वैल्यू को देखते हैं, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये आपस में देखें दोनों इक्वल हैं। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू जो है 3, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 3, ये भी आपस में इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है -1, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी इससे मुतल्लिका वैल्यू उसी जगह पे वो है -1, ये भी इक्वल है। अब यहाँ हमारी लास्ट वैल्यू रह जाती है जो कि है 2। तो देखते हैं कि क्या 2 इधर भी 2 है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे -2 है, 2 नहीं है। तो ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है। हालांकि पहले इनका ऑर्डर जो था, ऑर्डर दोनों का सेम है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो इसकी सेटिस्फाई नहीं होती क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स एल जो है और मैट्रिक्स एम जो है ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे एल इज़ नॉट इक्वल टू एम। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमें 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। नंबर 1 कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में इक्वल होना चाहिए, और नंबर 2 कंडीशन के पहले मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं वो दूसरे मैट्रिक्स की एंट्री से इक्वल होनी चाहिए, तब ये 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं। पहली एग्जांपल में आपने देखा कि ए और बी की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, इसलिए ए इज़ इक्वल टू बी, यानी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के इक्वल है। दूसरी कंडीशन में आपने देखा कि एल और एम में पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई थी, यानी कि उनका ऑर्डर आपस में इक्वल था, लेकिन दूसरी कंडीशन में ये हुआ कि इनका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपस में एक जो वैल्यू थी इक्वल नहीं थी, इस वजह से मैट्रिक्स एल जो था वो एम के इक्वल नहीं था। तो स्टूडेंट्स इस लेसन में हमने जाना कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। नेक्स्ट हम इंशाअल्लाह ताला पहली एक्सरसाइज जो कि है 1.1 वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।